नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर की, जहां एक कोविड सस्पेक्टेड मरीज की मौत के बाद इस कदर हंगामा गुंडई का खेल खेला गया। जानकारी के मुताबिक 2 मई को टंडुला निवासी अनिल कुमार को 60% ऑक्सीजन लेवल पर भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और लाठी लेकर खदेड़ा और कई लोगों को तो हिरासत में भी ले लिया। पल्स बिल्कुल ठीक आ रहा था, इंजेक्शन लगा के मारा है मेरे मरीज का। क्या नाम है मरीज का? आपका क्या नाम? मेरा नाम मनीष है, मैं उनका भांजा हूँ। उन्होंने इंजेक्शन लगा के मारा है, जब तक ठीक थे अभी अच्छा खासा बात करी उन्होंने, चाय पिलाई है। परेशानी कुछ नहीं, बस सांस फूल रही थी इनकी, और कुछ दिक्कत नहीं थी। अरे क्या घटना हुई है यहाँ पे अभी? ऐसा है, अब तक ठीक है, दोपहर की चाय पी, अभी शाम के टाइम ये सब आए तो थोड़ा घबरा रहे हैं, तो कंपाउंडर ने थोड़ा इंजेक्शन 2 लगाए थे, तब से ही थोड़ी बेहोशी सा होने लगे और एकदम मूड शिफ्ट हो गए। कब से भर्ती थे यहाँ पे? कब से भर्ती थे? 4 दिन हो गए, 5 हो गए। 5 दिन है। कहाँ के रहने वाले थे? क्या नाम था इनका? क्या नाम है इनका? नाम था इनका। तो अचानक क्या मानते हैं कि कैसे? सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन चल रही थी, इनके सब कुछ सही था, तो उन्होंने कहा घबराते हैं, देख लो। अचानक इंजेक्शन लगाने से हालत बिगड़ी। लगाया 1-2, तब से एकदम गिरते चले गए, फिर बोलते बंद हो गए सब कुछ। पहले 3-4 दिन 4-5 दिन तक सही रहे। आपका क्या मानना, क्या लगता है आपको? नहीं लग रहा इंजेक्शन से ही कुछ हुआ है, क्या 3-4 दिन इंजेक्शन लगाया है कोई। सुबह शाम की डोज चल रही थी जो ये इंजेक्शन की, वो बहुत अलग थी। अभी लगाया था कोई और, इन्हें घबराने का कुछ भी लगाया होगा, तो उसके लगाने से हुआ है, और मेरे लगाए नहीं कभी उन्होंने। ठीक, थैंक यू। पेशेंट आया था, क्या हुआ था? ये अनिल कुमार जी रूबला के आए थे 2 तारीख को सुबह 10 तारीख को, और ये जब आए थे उस समय उनकी 60% ऑक्सीजन थी बॉडी में। इलाज इनका चल रहा था, इलाज के दौरान अभी मृत्यु हो गई, तो परिजनों ने थोड़ा सा आक्रोश प्रकट किया है, जिसके कारण आप लोगों के सामने ये घटनाक्रम। फिर मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग संयम रखें और ये महामारी है, इसमें आपके सहयोग से संयम रखते हुए काम लें और समय से अस्पताल में मरीज को तोड़फोड़ की गई है जिस तरह से। गिरने के बाद जो है मरीज को संभाल पाना मुश्किल होता है, समय से होता है। तोड़फोड़ की गई है, शीशे वगैरह तोड़े गए हैं, स्टाफ के साथ में मारपीट वगैरह की गई है। ये सब आपके सामने है, जो कुछ है यहाँ तो हुई है, ठीक है। उन्होंने आक्रोश में संगम नगरी प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र के सिरसा चौकी अंतर्गत गोंदौरा गांव में अपने पक्ष में वोट न मिलने से नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। गांव निवासी भोलानाथ पांडे पुत्र जगन्नाथ पांडे ने गांव के ही सूर्य प्रकाश के पुत्र अभिलाष के आरोप लगाया है। चुनाव में अपने पक्ष में वोट न मिलने पर खुन्नस किए जाने के दौरान प्रधान आधा दर्जन से ज्यादा परिवारजनों को लेकर उनके घर पर चढ़ाई किया, जिसके बाद परिजनों ने लगातार इस तरीके का आरोप लगाया कि जो मेजा कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार तक लगाई। क्या नाम है चाचा आपका? भोलानाथ पांडे। भोलानाथ पांडे, ये लड़ाई क्यों हुआ? लड़ाई वोट न देने के खातिर हुआ। पूर्व प्रधान को हमने वोट नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, इसलिए लड़ाई हुआ। आपका जो झगड़ा हुआ है पूर्व प्रधान से हुआ है? पूर्व प्रधान की पार्टी चढ़ के हमारे घर में आई है, घुस की मार। अच्छा, कौन है मारने वाले? कौन है मारने वाले?
पूर्व प्रधान है। नाम क्या है उनका? नाम राकेश तिवारी है। किसने किसने मारा आपको? सूर्य प्रकाश तिवारी, एसपी तिवारी उनका नाम है, रामनाथ तिवारी, उनके 7-8 लड़के सब एक साथ घुस करके हमारे घर में घुस करके मार रहे हैं। हम लोगों का सर फोड़ दिया, औरतों को बेइज्जत किया, औरतों को पूरी तरह मारा। आपका क्या नाम है भैया? अशोक कुमार पांडे। कितने लोगों को चोट आई है? 7 लोगों को चोट आई है। 7 लोगों को चोट आई है। मऊ जनपद में भाजपा कार्यालय के नीचे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। कोरोना महामारी के दौरान बिना परमिशन के भाजपा के कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी की और संपूर्ण लॉकडाउन का उड़ाई धज्जियां। क्या नाम है आपका? नीरज राय। आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यह भी संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान, क्या प्रशासन से आपने अनुमति ली है? जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने अनुमति ली है और हम लोग इस विषम परिस्थिति में, मैं 2 महीना बंगाल होके आया हूँ। वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो कि ईवीएम मशीन सही रिजल्ट देने के अलावा जो पर्ची निकाली गई उसमें जो है 2-3 राउंड की गिनती को जो है बाधित करके और 2-3 हज़ार से कैंडिडेटों को हरवाने का 90 सीटों पर काम किया गया है। वहाँ भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है और कार्यकर्ताओं का खुलेआम घरों में बहन बेटियों के साथ जो है भद्रता किया जा रहा है, घर में घुस के मारा काटा जा रहा है, हत्या की जा रही है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को संपूर्ण बहुमत मिला हुआ है। बहुमत नहीं मिला हुआ है, ये धोखा है आँख का। और वहाँ जो है भयंकर बेईमानी, जब वहाँ आप जाके देखेंगे सब जो है वहाँ का पोल खुल जाएगा। पूरा का पूरा जो है अमला रोहिंग्यों के हाथ में चला गया है। रोहिंग्या वहाँ लूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मऊ जनपद में स्वास्थ्य विभाग और कोरोना के दौरान हर मिनट पे, हर घंटे पे एक लाशें निकल रही हैं। उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती होने के लिए बेड नहीं है। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, ये अचानक महामारी फैली हुई है। जब सरकार 100 की व्यवस्था करती है तो 1000 केसेस आ रहे हैं और उसकी वजह से जो है ये आपदा जो है जितना नियंत्रण हो सकता है उतना सरकार कोशिश कर रही है। हमारी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि जिससे लोगों का बचाव हो सके। हम लोग भी ये धरना जो है सांकेतिक कर रहे हैं, पब्लिक को जो है नहीं बुलाए हैं, केवल जो है दूर बैठ के हम लोग जो है इसको जो है करके समाप्त कर देंगे। आप लोग इस कोरोना महामारी के दौरान और संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आप लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले दिनों टीएमसी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद से टीएमसी के गुंडों द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारने का काम लगभग अब तक 30 हत्याएं हो चुकी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, घरों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उसके विरोध में आज देश भर के मंडल, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में यह एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है टीएमसी सरकार के खिलाफ। क्या आपने प्रशासन से इसकी अनुमति लिया है? जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी द्वारा सभी मंडलों का यह ले लिया गया है, जिसमें जिले के लोग मुख्यालय पर बैठेंगे, बाकी मंडलों के लोग अपने अपने मंडल स्तर पर ही बैठेंगे। एटा रोड के समीप एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसके बाद सवार लोगों में से 2 की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना शिकोहाबाद पुलिस पहुंची, जिसने घटना स्थल का जायजा लेते हुए घायल महिला को संयुक्त चिकित्सा शिकोहाबाद भेजवा दिया और मृतक शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। घटना स्थल से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। एक्सीडेंट आया, ये क्या मामला है? करीब 3:15 बजे के आसपास एम्बुलेंस लेकर के आई, जिसमें से एक का नाम है रुपेंद्र
सन ऑफ वीरेंद्र सिंह और दूसरे का नाम है निशा, वाइफ ऑफ राम सिंह। और इनकी एज दोनों की लगभग 22 साल है। जो पुरुष है रुपेंद्र, उसकी मृत्यु को ब्रॉड डेड आया हुआ था, और जो महिला है उसके लेफ्ट साइड क्लैविकल में फ्रैक्चर है और लेफ्ट साइड थाई मिड ऑफ द थाई में फ्रैक्चर है। इसके अलावा स्टेबल है, उसको कोई परेशानी नहीं है। हम उसको जिला अस्पताल प्राथमिक ट्रीटमेंट लेने के बाद जिला अस्पताल फिरोजाबाद रेफर किए। किसी की वजह से मृत्यु भी हुई है? इसमें एक जो पुरुष है रुपेंद्र की, उसकी मृत्यु हुई। साल 2001 में संसद पर हुए हमले के दौरान जिस पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की शहादत हुई, उस पीडब्ल्यू कर्मचारी के देश राज मावी की मां आज घर में बीमार हैं। उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्हें एडमिट तक नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। शहीद का परिवार गाजियाबाद के टीला गांव में रहता है। सोविंद्र मावी। सोविंदर जी, क्या समस्या है आपके सामने? समस्या ये है जी, 4-5 दिन हो गए हमारे माता जी जो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, और एक दिन तो सिलेंडर मिल गया, उससे चल रहा था, लेकिन अब कल से रात से जो है सिलेंडर ख़त्म है। और हम जो है गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर, गाजियाबाद, मोहन नगर, जितने भी जहाँ हो किसी ने बताया, हम सब जगह घूम फिर के आ गए। रात से सुबह तक हमको कोई कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया है, और हॉस्पिटल में सब जगह ट्राई कर लिया, कहीं पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मामला गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार का है, जहां एक व्यापारी हरकेश लथोरा, जिनका दिल्ली अजमेरी गेट के पास कारोबार है, उनको एक शादी में लिफाफे के तौर पर पत्र मिला, जिसमें धमकी भरा पत्र लिखा हुआ था, दिल्ली में व्यापार बंद करने और अन्यथा मारे जाओगे। फिलहाल इस पत्र से डरे हुए हैं। उन्होंने पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में एक एप्लीकेशन में लिखकर दे दिया। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सर, एक बार अपना नाम बताइए। हरकेश लूथरा। सर, आपके साथ क्या हादसा हुआ है? वो जो शादी के कार्ड में धमकी भरा लेटर आया है, क्या है पूरा मामला? ये है जी, यहाँ पे मैं 30 अप्रैल की रात को 7:30 बजे करीबन कोई गली में घर आया। मेरा बेटा नीचे मिला उसको, तो उसने कार्ड पकड़ा दिया। पहले गली में एक दूसरे से पूछा, तो उसने कार्ड देके कहा जी मैं पड़ोस से ही आया हूँ पास से। तो बेटा कार्ड लेके ऊपर आ गया। 5-10 मिनट बीत गए, इतने में उसने कार्ड दिया। मैंने खोल के देखा तो एक मोमडन का कार्ड था, जो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा कोई जानने वाला ऐसा मोमडन है नहीं। तो उसमें जब मैंने खोल के देखा तो उसमें मुझे धमकी भरा लेटर मिला। अच्छा, आपके नाम से थी धमकी? हाँ, मेरे नाम से। क्या मेरा कहा गया लेटर में? लेटर में ये कहा कि तुम दिल्ली से अपना काम छोड़ के 20 दिन के अंदर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। और इसके लिए हमें 8 लाख रुपए मिले हैं तुम्हें भगाने के लिए, और 15 लाख रुपए मिल रहे हैं तुम्हारी हत्या करने के लिए। अच्छा, क्या और काम करते हैं आप और कहाँ मेरा मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, प्रताप विहार में, और मेरा काम है अजमेरी गेट, हरिहर एंटरप्राइज के नाम से मेरी शॉप है, और पंप्स, मोटर पंप्स का और वाटर पंप का मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, मैंने सूचना दी। मैंने अपने प्रताप विहार पुलिस चौकी में सूचना दी, उनको एप्लीकेशन दी, ओरिजिनल लेटर दिए, सब जो कार्ड आया था, जो लेटर आया था, उन्होंने वो जमा कर लिया। मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी उन्होंने, और उन्होंने कहा जी ठीक है। हम अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है? कोई कार्रवाई नहीं, मुझे पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक। इस तरीके का लेटर भरा आना और जान से मारने की धमकी, तो मन में क्या डर है? परिवार में क्या? परिवार में बहुत दहशत का माहौल है, हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है। हाँ, कोरोना काल चल रहा है, दहशत की वजह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लगातार मौतें हो रही हैं, तो उसको देखते हो कितना मन डर में? बहुत दहशत है कि भी हमारी अम्मा जी बहुत परेशान है कि भी ऐसा कौन है, क्योंकि आज तक हमने किसी से गलत किया नहीं, ना कोई दुश्मनी है किसी से, ना लेना देना है, पर समझ नहीं आ रहा फिर भी क्या कैसे। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस से कोई बात नहीं हुई अभी तक, कोई उनका फ़ोन नहीं आया। एप्लीकेशन हमने दे दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं रही है। नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम छोटे छोटे कारोबारी हैं, अपना काम चला रहे हैं और घर का पेट भर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरकेश लूथरा है, मैं प्रताप विहार ई ब्लॉक में रहता हूँ। मामला थाना पचोखरा के आनंदपुर का है, जहां बुधवार की सुबह आनंदपुर में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक मोकी मुरेश पुत्र भरत सिंह अपने घर पर ही था,
तभी पुरानी रंजिश के कारण घात लगाए बैठा रामवीर के पुत्र करण सिंह ने आज मौका मिलते ही सुरेश के घर घुसकर गोली मार दी। घायल को आनन फानन में फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर ले गया और उसका उपचार जारी है। दिनेश कुमार। दिनेश कौन है ये आपका? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या बात हो गई थी? पहले कई साल से मतलब झगड़ा चल रहा था उन्होंने। किस चीज़ का झगड़ा चल रहा था? वो जमीन के पीछे और पेड़ के नीचे इनके काटने के पीछे। तो कई बार धमकी दी थी कि मैं गोली मार दूंगा। उन पर राइफल है ना, इसलिए वो धमकी देते थे मैं गोली मार दूंगा। मतलब आज 7 बजे 7:45 के करीब गोली मार दूंगा। अच्छा, गोली किसने मारी है? चाचा ने। क्या नाम है? रामनी से। किस जगह की बात है ये? घर के आमने सामने घर है। कौन सी जगह रहते हो? आनंदपुर थाना मजोगरा। चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने प्रधान के घर बोला हमला। घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ के बाद नकदी सहित लाखों का जेवर ले जाने के प्रावधान को परिजनों ने आरोप लगाया। चौथी बार बदले पुरवा गांव से प्रधान के पद विजय हुई हैं अनुपम यादव। प्रधानी चुनाव में पराजित हुए विपक्षी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ घर पर हमला बोला। अनुपम यादव। कौन से गांव रहने वाली हैं आप? बदलेपुरवा। अच्छा, क्या प्रधान आप ही प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की है? जी हाँ, मैं। ये क्या पूरा मामला है? तोड़ फोड़ मार सब कहीं हुई है। मामला ये है कि वो हारे हुए थे, इसलिए रंजिश में आकर हमको भी कल उन्होंने घेरा, हमारे भाई को घेरा और दूसरे गांव में लड़ाई की और हमारे घर पे आकर तोड़फोड़ की। कौन थे जो हारे थे? क्या नाम? अशोक कुमार, नवाब सिंह। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 60-70 लोग थे वो। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी हमने। फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? आई थी, पुलिस देख के चली गई, कुछ नहीं कहा पुलिस ने। केवल तोड़ फोड़ की है कि और कुछ? लूटपाट भी की। हमारे भाभी और हमारी मम्मी के सबके जेवरात लेके गई है। लगभग कितने की लूट की होगी? 2 लाख रुपए तो नगद हम लोगों के रखे थे। जेवरात सारे जो भी जेवरात थे सब लेके गए। लगभग कितने की लूट होगी? 20 तोला सोना था, 5-6-7 लाख का हो गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रचार को लेकर शासन लगातार लोगों को सख्ती बरतने को लिए कह रहे हैं। लगातार लगाए गए आशंकित लॉकडाउन का पालन करने को लेकर सीओ सिटी राम प्रवेश राय और सदर कोतवाल अनूप कुमार दुबे द्वारा भारी पुलिस बल के साथ मुख्यालय के सड़कों के पास गश्त करते दिखे। आजमनगर और दुकानदारों को वीकेंड लॉकडाउन के प्रति जागरूक कराते हुए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने और दुकानों को बंद रखने की हिदायत दी। आज के समय में हर आदमी बहुत ही जागरूक हो गया है, जिसके चलते कहीं भी भ्रष्टाचार अगर होता है तो समाज के जागरूक लोग उसकी आवाज बनकर सामने आते हैं। कुछ ऐसे ही देखने को मिला है झांसी के मौरानी में, जहां गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण के कार्यालय पर ग्रामीणों ने आपत्ति लगाकर जांच की कार्रवाई की मांग की। कहाँ के हैं? पठाक। क्या समस्या है? ये रोड जो डल रहा है इसमें गुणवत्ता नहीं है, ना तो इसमें डामर डल रहा है ना गिट्टी डल रही है अच्छी सी। ठेकेदार आता नहीं है काम देखने के लिए, लेबर अपने मन का काम करती है। इसलिए माननीय एसडीएम साहब से जो भी है यहाँ आके जांच करी जाए। तो ठेकेदार सही डाल रहा है कि लेबर अपनी मनमानी कर रही है? ठेकेदार नहीं आता है ना, लेबर वाले आते ढंग से डाल रहे हैं। तो मतलब दोनों की मिली भगत है, लेबर की भी। तो लेबर में तो इसका लेबर नहीं, जो काम करवा रहा है ठेकेदार को तो काम करना है। वो तो करेगी, जैसा भी करवाएंगे। लेबर को क्या मतलब है? ठेकेदार मनमानी का है, ठेकेदार नहीं करवा रहा है, मनमानी कर रही है। वो माल देता है यार, लेबर वाले कहते जब है ही नहीं है तो क्या डाले। क्या नाम है भैया आपका? संजय गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ के हैं आप? पठाक। क्या दिक्कत है इस रोड डल रही है, इसमें क्या समस्या है? ये जो मटेरियल लगा रहे हैं जी लोग, इसकी क्वालिटी नहीं दिख रही है। जैसे हिसाब से जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो होगा इनका, वो शायद मटेरियल नहीं डाल रहे हैं इसमें जी। अभी क्या डाल रहे हैं आपने देखा? इसमें तो ये ऑयल वगैरह डाल रहे हैं डामर की जगह। और कुछ तो पानी आनी भी नहीं दिखा, ऐसे ही डाल दिया उनने सब कुछ मटेरियल जो भी। वैसे मानक के अनुरूप क्या डालना चाहिए इसमें? जो एग्रीमेंट होगा उसी हिसाब से बनाना चाहिए। जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ है
उसी हिसाब से काम करना चाहिए ना। तो जैसे अभी आपने एप्लीकेशन द्वारा एसडीएम साहब को अवगत कराया, हाँ। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? हमें आशा है कि एसडीएम साहब ही इस पर कार्रवाई करके इसमें काम में सुधार कराएंगे। आपका? हमारा नाम भाई साहब लखन लाल। कहाँ के हैं? यहीं पठा के हैं। क्या समस्या है इस रोड में आप लोगों को? समस्या तो ऐसी है भाई साहब कि समस्या की क्या कहना है, ना पानी डला इस रोड पे, ना कुछ खुरदड़ी पे ड्रामा हो तेल डाल के, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के अपने टीपा टापी का। जैसे अभी देखा हमने, हाँ। तो यहाँ पे गट्टी डली और सीधे आते हैं वो ट्रैक्टर लेके और सीधे मटेरियल डाल देते हैं, ना पानी डालते हैं। ना पानी डालते हैं, ना मट्टी डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं उस पे। तो आप लोगों ने ठेकेदार से नहीं कहा कि भैया पानी यहाँ आता ही नहीं है भाई साहब। जो लेबर है और जो लेबर का जो ठेकेदार है वो मन यहाँ पे आप काम करा रहे हैं? हाँ, काम करा रहे। क्या 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 करा रहे हैं यहाँ पे आप? डामर करा रहे। तो इसमें जी गांव वाले बता रहे हैं कि ये मानक विहीन है, इसमें पानी नहीं डाला जा रहा है, जीरा नहीं डाला जा रहा है, ऐसा क्यों? भाई हम तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। हाँ। अब जैसो ठेकेदार करा वैसो कर रहे हैं। तो पानी जैसो गाँव आ चाहे सो वैसो करा ली, हम का कहते बुलाने। तो आप इसके मेट हैं? मेट हैं रोड के? उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि राज्य में भरपूर ऑक्सीजन है, गैस की कमी नहीं है, किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होंगे। बरेली के जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां सारे प्लांट ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में वितरित किया जाएगा। एक तरफ सरकार और प्रशासन का यही कहना है जिस मरीज को कोरोना वायरस हुआ है वो होम आइसोलेट में रहे। मेरा नाम मेराज खान है। मैं अभी फरीदपुर किशनपुर एसपी इंडस्ट्रीज से आ रहा हूँ। वहाँ गैस अवेलेबल है लेकिन दे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं फुटकर वाले को नहीं दी जाएगी, सिर्फ यहाँ से हॉस्पिटल के लिए वितरण करी जाएगी। और हॉस्पिटल की गाड़ी आ भी रही है, लोड होके जा रही है, गैस है ये पक्का पता है। वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने अनाउंस भी किया कि जिलाधिकारी साहब के आदेश हैं, एसडीएम साहब के आदेश हैं कि फुटकर वाले को नहीं दी जाएगी और आप लोग यहाँ से जाइए। और वहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। जो घर में लोग आइसोलेट हैं, हाँ, वो क्या करें? वो हमने सवाल किया तो हमसे बोला कि सीएम साहब के पोर्टल पे कंप्लेन करो। वहाँ से पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बोला गया। दूसरी बात, हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल वालों ने इस बिना पे एडमिट किया कि ऑक्सीजन आप अपना लाएंगे। और यहाँ पे आप सबसे पूछिए, कौन से हॉस्पिटल में? आला हजरत में। यहाँ पे आप सबसे एक एक करके पूछिए, अगर 10 लोग हैं तो 8 लोगों के मरीज हॉस्पिटल में ही है। होम इंसुलेशन क्वारंटाइन कोई नहीं है, सब हॉस्पिटल में। हमारे पास हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट भी है और वहाँ भी डॉक्यूमेंट देख के देखा गया कि जनपद में ऑक्सीजन की कमी थी। अब कितनी ऑक्सीजन मंगाई गई है बाहर से और क्या स्थिति है वर्तमान में? हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और हम लोगों ने पूरे व्यवस्था कर ली है कि अस्पतालों के बीच में कैसे ऑक्सीजन का बंटवारा होगा, किस तरीके से बेहतर हम लोग संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग के यहाँ कल और आज में दोनों दिन मिला के 37 मीट्रिक टन हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँच चुकी है और हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि बेहतर तरीके से हम लोग इलाज कर पाएंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनय। हाँ विनय जी, क्या मामला है बताइए। मामला क्या है, मैं 4 बजे से निकला हूँ, 4 बजे परसा खेड़ा गया, मुझसे बोले वहाँ पे ये सिलेंडर है नहीं। मैंने सिलेंडर मैं ले आया हूँ अपना, फिर बोले वहाँ गैस नहीं है। फिर मैंने कहा गैस तो यहाँ भर रही है, तो बोले वो कुछ अस्पतालों के लिए जाएगी, आम आदमी के लिए आपका घर में आइसोलेट यहाँ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने कहा ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ अमृत गैस एजेंसी का नाम, सत कुमार का 2-3 एजेंसी का नाम लिखा, वहाँ मिलेगा। फिर मैं वहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पर आया तो ये बंद है। तब से मैं चारों तरफ परेशान घूम रहा हूँ, कहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सिलेंडर लिए घूम रहा हूँ पागलों की तरह। तो मरीज पड़ा हुआ हालत क्या होगा मुझे खुद सारे लोगों की यही प्रॉब्लम। बेबसी, लाचारी और आत्मा को झकझोर देने वाली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। मौत के बाद कुछ दिनों तक शव को लेने तक का इनकार करता रहा परिजन, क्योंकि कोरोना के डर से परिवार वाले महिला के शव को लेने से मेडिकल कॉलेज में नहीं गए थे। 5 दिनों तक महिला का शव मेडिकल कॉलेज की मरचोरी में रखा गया था। अंतिम संस्कार के लिए अपनों की राह देखता रहा। जब परिवार का कोई भी सदस्य महिला के शव को लेने नहीं पहुंचा तो एम्बुलेंस चालकों ने चंदा करके महिला का शव को हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। ये बताइए, ये दूसरी मौत थी जी। आपने एक मौत उस दिन कराई, एक मौत आज कराई, इसके भी परिवार वाले नहीं आए थे क्या? इसके परिवार वाले नहीं आए। हमें पता कि 4-5 दिन से बॉडी रखी हुई था। हम लोगों को सूचना मिलते तुरंत हम लोग मौके पर पहुंच गए, लकड़ी की व्यवस्था करवाई और बॉडी को तुरंत यहाँ पे शमशान घाट लेके आए।
और जो भी सहायता हम लोगों से हो सकी वो हमने करने के लिए तैयार है। मोदी जी आप ये तो सर आगे इस बार भी करा है, वैसे भी आगे बनता है तो आगे भी करते रहेंगे। आप बताइए, आप लोग समाज सेवा ऐसी जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, समाज सेवा जारी रखेंगे और जैसे ही लावारिस की हम लोग को सूचना मिलती है हम लोग तुरंत मौके पहुंचते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं लकड़ी की। और जैसा आप देखिए, अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ।